मंत्री संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से हटाने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर 10 फरवरी को झज्जर में होगा जोरदार प्रदर्शन। गांव-गांव में की जाएंगी बैठकें और चलाया जाएगा अभियान। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की पहलकदमी पर आज झज्जर में मंत्री संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से हटाने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय छोटूराम धर्मशाला में सामाजिक संगठनों व खाप पंचायतों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में 10 फरवरी को झज्जर में उपायुक्त कार्यालय पर रोष प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि नेशनल एथलीट व जूनियर महिला कोच जिन्होंने मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आपराधिक मामला दर्ज करवाया है, वे झज्जर जिले की रहने वाली हैं। आज की बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों व खाप पंचायतों से संबंधित 25 गांव के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभी ने एक स्वर में राज्य की भाजपा सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आपराधिक मामला दर्ज होने के बावजूद भी मंत्री संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जा रहा है और न ही उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। चिंताजनक बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री भी बिना किसी जांच पड़ताल के शिकायतकर्ता के आरोपों को गलत बताकर आरोपी को बचाने का संकेत दे चुके हैं। आरोपी मंत्री के कहने पर हरियाणा सरकार ने एसआईटी गठित की है, जो पीड़िता को दोषी ठहराने और उत्पीड़न के लिए जहां वह पढ़ रही है वहां पर उसकी पृष्ठभूमि की जांच में लगी हुई है। सभी सरपंचों ने इस मामले में अपना समर्थन दिया है। आरोपी मंत्री भी अभी हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। बैठक में मांग की गई कि उन्हें तुरंत इन पदों से हटाया जाए। मुख्यमंत्री भी अपने आपत्तिजनक बयान को वापस ले और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, अन्यथा सभी सामाजिक संगठन व खाप पंचायतें 10 फरवरी को उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करेंगी। इसके लिए गांव-गांव में बैठकें करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। फरवरी के अंत में हस्ताक्षर इकट्ठा करके माननीय राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। बैठक में आरोपी मंत्री द्वारा 26 जनवरी को झंडा फहराने का विरोध कर रही महिला के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों व मंत्री के गुर्गों पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमती सांगवान, राज्य महासचिव उषा सरोहा, अध्यक्ष सविता राठी, रूहुल खाप अध्यक्ष डॉक्टर सोमवीर सिंह राठी, एलावत खाप के सचिव रामकुमार एलावत, धनखड़ खाप के प्रतिनिधि जयपाल सिंह, पूर्व खेल अधिकारी राजवीर सिंह बजाड़, एडवोकेट जितेंद्र खत्री आदि नेताओं के अलावा लड़की के पिताजी हरपाल सिंह डागर, एएस डागर ने भी बातचीत रखी। मेरा नाम डॉक्टर जगमती सांगवान, मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और आज हम जनवादी महिला समिति और जो लॉयर्स एसोसिएशन, किसान संगठन और मजदूर संगठन सब इकट्ठा होके यहाँ पे जो सरपंचों का धरना चल रहा है इस पे आए हैं और इनकी जो मांग है हम उसका समर्थन करते हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी जो भी समस्याएं हैं उनका पूरा समाधान किया जाना चाहिए, ताकि गांव के अंदर विकास कार्य जो हैं वो चले। पहले ही पंचायत चुनाव डिले होने की वजह से वो विकास कार्य रुके पड़े हैं। हाँ। इसी के साथ हमने ये भी अपील करी है यहाँ पे कि हरियाणा का जो पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह जो है उस पे गंभीर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और वो आरोप एक जो बहुत ही जानी मानी एथलीट है और कोच है हरियाणा के विभाग में काम करने वाली, उसके द्वारा लगाए गए। उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, नॉन बेलेबल धाराओं के अंदर एफआईआर दर्ज है। तो वो उसकी मांग ये है न्याय की कि उन मंत्री को कैबिनेट से हटाया जाना चाहिए, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई जो है वो उनके खिलाफ जारी होनी चाहिए। लेकिन सरकार है कि उनको कैबिनेट से भी ड्रॉप कर रही है और एचओए के अध्यक्ष वो बने हुए हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है कि हमने उनसे खेल का महकमा वापस ले लिया। ये जो ओलंपिक एसोसिएशन है ये भी तो खेल का महकमा है, तो वो भी वापस नहीं लिया गया है। तो ऐसे में वो मंत्री जो है लगातार उस लड़की को परेशान कर रहा है और यही नहीं हर जगह पे हम ये देख रहे हैं, चाहे वो राम रहीम का मामला हो वहां पे भी जो पैरोल दी जा रही है वो भी खुद बलात्कार के आरोपी हैं, चाहे चिन्मय आनंद का केस हो चाहे बिल्किस बानो का केस हो, कहीं पे भी जो यौन शोषण की उत्पीड़िताएं हैं उनको ये सरकार न्याय नहीं दे रही है
तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो इसलिए हम गांव-गांव जाके हर जगह पे ये अपील कर रहे हैं कि 10 तारीख को जो हरियाणा के नागरिकों ने झज्जर के अंदर आक्रोश प्रदर्शन करने का फैसला लिया है, तो उसमें शामिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग ले और तन मन धन से इस आंदोलन को समर्थन दें। मैं राजकुमारी दहिया जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राज्य की कोषाध्यक्ष हूँ, रोहतक। हम्म, हाँ जी। हाँ। हाँ जी। ये सबसे बड़ा ये है कि जो महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है हरियाणा के अंदर, जैसे जगमती ने अभी बताया आपके सामने, तो कहीं भी जाइए, कहीं भी देखें, महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, आम जनता को जानकारी होते हुए भी जो वो हिचकते हैं, उनको हम जागरूक करने का काम कि ये इतना बड़ा अन्याय जो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ हो रहा है, खासकर इस सरकार के अंदर, तो इसे किस तरह से मतलब सहन करेंगी औरतें। उसको जागरूक करने का काम जो है महिलाओं के बीच में, सामाजिक काम जो लोग हैं उनके बीच में ये बात ले जाने का काम हम कर रहे हैं। और आज यहाँ जो शामिल हुए हैं, मतलब एक इतना लंबा समय के बाद तो चुनाव हुए पंचायत के, और चुनाव होने के बाद जिन लोगों ने जिनको बनाया, चुना, सरपंच बनाए, उनके जो अधिकार है उनके ऊपर खतरा कर दिया सरकार ने एकदम से। इतनी सारी शर्तें पार करते हुए पंचायतें चुनी गई हैं, और उन पंचायतों को जो हक एक होता है गांव के विकास का, वो सरकार छीन रही है उनसे। तो ये बहुत ही मतलब हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। इसका, इनके आंदोलन का हम समर्थन करते हैं अपने संगठन की ओर से, और अपील करते हैं कि हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा का जो खतरा है, उस खतरे को भांपते हुए इस आंदोलन में जो संदीप सिंह के खिलाफ चला हुआ है, उस आंदोलन में सारी जो जनता है वो समझ के हमारा साथ दे, ताकि लड़कियां जो है अपने आप को आगे बढ़ने में जो इतना हौसला और हिम्मत दिखा रही है, वो उसको बरकरार रख सकें। हाँ, ज्ञापन हमने जिलों से लेके डीसी के माध्यम से राज्यपाल को पंचकुला में हमने 22 तारीख को प्रदर्शन किया था, और वहाँ गवर्नर को ज्ञापन सौंप के आए हमारी कमेटी मिलके। और अभी जो है सीएम को पहले ही दे चुके थे, और अभी आगे की तैयारियां जो चली हुई हैं, हम ये जो 10 तारीख का प्रदर्शन है, इसके साथ साथ जो हस्ताक्षर अभियान है वो चला रहे हैं आम नागरिकों तक ये बात ले जाने के लिए। और उसके बाद दिल्ली में हम राष्ट्रपति को जो है हस्ताक्षर वो सौंपेंगे, और उसकी जल्दी ही जो है हम 20-22 फरवरी के आसपास कोई डेट जो है वो तय करके, समय लेके ये सारा जो है इसमें लग रहे हैं, ताकि जनता इस मुद्दे को छोटा सा ना समझे। एक बहुत बड़ा सवाल है। बेटियों ने इतनी हिम्मत करके हरियाणा का जो पूरे देश का दुनिया के स्तर पर नाम कमाया है, उसको ये जो है ये सरकार उसके ऊपर पानी फेरना चाहती है, और ये लोगों को जो है जात के अंदर बांटना चाहती है, जो बांट रखा है पहले से ही उसको बांटना चाहती है। और ये ऐसा मुद्दा है जिसमें, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो लड़कियां हैं, जगमती का जैसे आप लोगों को पता है भीम अवार्डी है, तो एक बहुत बड़ा संघर्ष करके लड़कियां आगे निकली हैं, ऐसे ही नहीं है। और माँ बाप का पूरा सहयोग रहा उसके अंदर, और जनता के अंदर एक गया है कि लड़कियों को जो खेल के अंदर आगे हमें लाना चाहिए, ताकि वो जीने का और आगे बढ़ने का हौसला, हिम्मत कर सके। तो वो बरकरार रहे, ये हमारी पूरी कोशिश है। इसलिए हरियाणा की पूरी जनता से हम ये अपील करते हैं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लें।